सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद हिसार और लघु सचिवालय के सामने उपस्थित हैं और कलरक मेरे पीछे देख लीजिए, लगातार नारे इनके गूंज रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। 35-400 हक हमारा, अलग अलग तरह के नारे गूंज रहे हैं, देख लीजिए। और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। पूरा हरियाणा प्रदेश कहीं न कहीं हर ऑफिस खाली पड़ा है और लोग चक्कर काटते घूम रहे हैं। जनता जनार्दन परेशान है और सरकार कहीं न कहीं मस्त है, क्योंकि आज अगर प्रदेश की बात करें तो सभी ऑफिसों में लगभग कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं, लोग बड़े दुखी हैं और सरकार की तरफ जनता जनार्दन देख रही है ताकि कलरकों की सुने, ये काम करें, अपने ऑफिसों में लौटें और जनता के काम हो। मेरे साथ यहाँ के प्रधान बने हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानता हूँ, नाम बताइए जी अपना। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र सिवराण, जिला प्रधान CAWS हिसार। 15 दिन हो चुके आपको बैठे। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा या मुख्यमंत्री, डिप्टी CM या कोई आपके पास आके आपको कोई ढांढस बधाई आपका करेंगे 35-400? नहीं, सरकार की तरफ से कोई ढांढस तो नहीं बताया गया है, लेकिन पिछले हफ्ते में शुक्रवार को मीटिंग ज़रूर हुई थी CM OSD जवाहर यादव जी के साथ में। तो उन्होंने हमारा पक्ष जान लिया है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने लेवल पे एक होमवर्क करेंगे, उसके लिए 1 हफ्ता उन्होंने टाइम मांगा था। तो बृहस्पतिवार शुक्रवार तक उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग करने के लिए कह रहे थे। तो अभी देखते हैं बृहस्पतिवार शुक्रवार को क्या उनकी तरफ से हमारे पास कोई मीटिंग का। 15 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। और मीटिंग करेंगे। मीटिंग कब तक चलेंगी? मीटिंग तो ये तो सरकार को पता होगा कब तक मीटिंग करेगी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और हमारा 35-400 जो हमारा हक बनता है वो हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि हम अपने ऑफिसों में जाके अपना काम करें, ताकि जनता को भी परेशानी ना आए और हमारे को भी परेशानी ना आए। ओके, आप बहन जी नाम बताइए, क्या नाम है? मैं हूँ शोषित लिपिक। तो आप शोषित लिपिक, ये शोषित लिपिक है तो शोषित आपने 15 दिन में शोषित भी रख दिया? बिल्कुल रख दिया सर, क्योंकि शोषित हमसे 15 दिन से नहीं, बहुत सालों से होते आ रहे हैं। मैं आपसे बात जानना, नाम क्या बताया? शोषित लिपिक। शोषित लिपिक। चलो शोषित लिपिक जी, मुझे ये बताइए, सरकारें बहुत आई और गई, लेकिन आज से पहले सर कलरकों ने हिम्मत नहीं जुटाई, या फिर कलरकों को ऐसा लगता था वो सरकारें मान्य नहीं की, या कलरकों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा शोषण हो रहा है, लोग अपना वेतन बढ़ाते जा रहे हैं, कलरक वहीं के वहीं बैठे हैं। तो इसी सरकार में क्यों? देखिए, हम लोगों ने मांग उठाई है, आज से नहीं, बहुत सालों से मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं देखा कभी। अब लगातार 3 साल से बहुत ज्ञापन दिए हैं, हर तरीका अपनाया है, हर संवैधानिक तरीका अपनाया है। अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो हमारी तरफ से सरकार को चेतावनी है कि नेक्स्ट 2024 में वो नहीं आ पाएगी। जी, इसी सरकार में ये सब क्यों हो रहा है, कुछ बता पाएंगे? पिछली सरकार ने लिखित में दिया था, लेकिन वो सरकार उस समय चली गई थी। उसके बाद जो सरकार आई उनका मैनिफेस्टो में डाला था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अभी तक दिया नहीं। ये इस सरकार की गलती है। कैसा फीलिंग हो रहा है? जनता जनार्दन आपके दरवाजे से खाली जा रही है, लोग किराए लगा के आते हैं सुबह से शाम तक, दाढ़ी मजदूर करने वाले, और वो अपना मुंह लटका के चुपचाप 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। किसी का कोई काम अटका, किसी का कोई, किसी के पैसे, किसी की शादी होनी है, किसी का कुछ, कोई अस्पताल में चेक कटवाने के लिए घूम रहा है, कोई कुछ, कोई मर रहे हैं तड़प के। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, और मैं इसी को लेकर के, हम जनता की अभी सोच रहे हैं, इसी को लेकर के मैं सरकार से अपील करूंगी कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमारे कार्य की समीक्षा करके हमारी मांगों को माना जाए और हमें 35-400 दिया जाए। जी, मैं जी नाम क्या है? सरोज। 35-400 ही क्यों? इससे ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ? सर, हमारे भी 1957 से जो कलर का पे स्केल सबसे ज़्यादा था और अब डाउन होता जा रहा है, उसी के फैक्ट के आधार पर हमारे जो काउज है सब डिसाइड किया गया है कि 35-400 ही होना चाहिए और इतना ही हमारा बनता है। और जो आपने पूछा कि अभी तक मांग क्यों नहीं की, चिंगारी तो हमारी शुरू से ही उठी है, लेकिन अब जो है बारूद का काम कर रही है ये 35-400। इसी सरकार में बारूद का काम नहीं, चिंगारी सर धीरे धीरे ही बारूद वो बनते हैं ना,
तो चिंगारी धुआं तो धीरे धीरे निकलता है, ब्लास्ट तो एकदम होगा। तो पेशेंस जो है हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब ब्लास्ट है। और पब्लिक से हमारी अपील है कि आप लोग भी पेशेंस बनाए रखिए। अगर 2 दिन पब्लिक का काम नहीं होता तो तीसरे दिन वो धरने पे आ जाती है। और आप लोग देखिए, हमने तो कितना पेशेंस किया। 70 साल से नहीं, 70 साल तो मेरी उम्र भी नहीं है, लेकिन नहीं, कलरक तो जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तब से तो कलरक है। हाँ जी, हाँ जी, तब से वो शुरुआत तो है सर। धीरे धीरे अभी बताया, चिंगारी तो धीरे धीरे ही लगती है, बारूद तो एकदम होता है। तो अब हमारा बारूद समझ लीजिए, और हम पब्लिक के साथ ही हैं। हम भी नहीं चाहते उनका लॉस हो, लेकिन सरकार अगर हमारी मान अभी मान लेती है तो हम कल से अपने वर्क पर लौट जाएंगे। देखिए सर, सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमें हमारे हक से मतलब है। और हमारी एक ही मांग है 35,400, वो सरकार को पूरा करना चाहिए। अभी कितना? अभी जो वर्तमान सरकार है वही पूरा करेगी, हम तो उसी से मांग कर सकते हैं। अभी 19,900 है जी हमारा। अभी 19,900? जी जी जी। उससे एक परेशानी, घर का काम अपना बहुत मुश्किल नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। 19,900 में बताइए आप क्या कर सकते हैं? हम एक बच्चे की फीस तक नहीं दे सकते अच्छे स्कूल में। सी ग्रुप में थोड़ा इधर आइए आप। आज पहली बार हमारे भारतवर्ष में, वो भी हरियाणा प्रदेश में, कलरक शोषित वर्ग कलरक हैं, ये सड़कों पे हैं और पहली बार देखने को मिल रहा है। सर, एक पर्सन मेरा खुद का भी है, जनता का भी है। हमेशा जनता को आप चक्कर कटवाते थे, बाबू लिपिक, कल आइए परसों आइए, कल आइए परसों आइए, ये ठीक नहीं है। आज आप सड़कों पे हो, कैसा लग रहा है? नहीं, कोई बाबू चक्कर नहीं कटाता है। ये तो अब मैं कहूँगा तो आप भी नाराज रहोगे हैं। ये नहीं, ये प्रेस से आप कोई नाराज नहीं, ये जनता देख रही है। नहीं, ये आप लोगों का ही बनाया हुआ है। बाबू थोड़ा चक्कर कटाएगा, हर काम में वक्त लगता है। फाइल ऊपर तक जाएगी, डीसी, अब मैं डीसी ऑफिस में हूँ, डीसी साहब के पास हूँ, फाइल मैं पुटअप करूँगा, डीसी तक जाके आएगी। मैं ये थोड़ा ही कहूँगा कि मैं वो फलाने सिटी मजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग पड़ी है, डीसी के पास पेंडिंग पड़ी है। तो काम तो रूटीन के हिसाब निकलेगा जी। डीसी जब वक्त मिलेगा फाइल निकालेगा, जब पब्लिक का काम तभी होगा। वर्क प्रोसेस है, वो प्रोसेस से जाएगा जी। अब लास्ट में बाबू बदनाम होता है जी। सभी आप जैसे नहीं होते। नहीं, देखो वो तो सभी आप जैसे भी नहीं होते, मेरे जैसे भी नहीं होते, ये तो सही बात है जी। बाकी ये ज़रूर है कि कलरक का शोषण हो रहा है। पिछले 50 सालों से हरियाणा बने जब से शोषण हो रहा है। ये सबसे पहले मेन में था जी, धीरे धीरे करके इसको पीछे लिया गया। आज AVT कलरक है और MHW है, ये जो पोस्टें हैं वो सारी आगे चली गई है हमारे से, हम नीचे पड़े हैं। 19,900 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 20,000 रुपये सोचो। और फाइलों का सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है जी। सबसे पहले आते हैं और दफ्तर का ताला, चौकीदार का काम भी हम करके जाते हैं। आपको करना पड़ता है। हाँ, ये तो हकीकत में सच्चाई है इन लोगों की, क्योंकि फाइलों का इतना बोझ बन चुका है। ये रात को ढंग से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाते और सब ढंग से खाना नहीं खा पाते। ये लोग रात को 10-10 बजे तक ऑफिस खुले देके जा सकते हैं सरकारी, और ये लगे रहते हैं रात और दिन फाइलों को तैयार करने के लिए। ताई जी, आप भी कलरकों के साथ? मैं भी कलरकों की बेमास हूँ। अच्छा, हाँ। कलरकों की माँ भी साथ है। ताई जी, कितनी उम्र? उम्र तो मेरी 80 का हो जा रही भाई। 15 दिन से क्यों बैठी हो आप? मैं नहीं बैठी, मैं तो 15 दिन तो कौन बैठी। हाँ। तार बगैर मैं देखना आई अच्छा, गल्ला मांग पूरी करने खाता है। फिर मांग पूरी क्या होगा सरकार में? हैं? क्या होगा? कि भाई कट्टर का फर्ज बना जाए, मांग पूरी करो उनकी। क्या होना इतनी तनख्वाह में बन जाएगा? बच्चे पढ़ावे, किराया देवे, खावा, क्या करा? मांग तो पूरी होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए सर, अपनी आत्मा से सभी कलरक इसी सरकार पे पूरा भरोसा है, ये करेगी? पहले वाली सरकारों में भरोसा कम था क्या? क्योंकि आए दिन चाहे PTI, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर, मतलब तरह तरह के हर कर्मचारी सड़कों पे होके अपनी मांग मनवा चुके हैं। तो क्या लगता है ये सरकार मांग पूरी करेगी, सोचती है? हम तो ये पूरी आशा करते हैं जी, और खट्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी कर दें। इनका मैनिफेस्टो में भी ये था, हमारा देने का था मैनिफेस्टो में, इन्होंने अपना ये रखा था। और हम इनसे हम प्रार्थना करते हैं, हम पब्लिक का काम नहीं रोकना चाहते, किसी तरह हम पब्लिक को दुखी नहीं करना चाहते, पर हमारी मजबूरी है। क्योंकि हुड्डा सरकार में भी ये घोषणा करी गई थी, हुड्डा सरकार में भी हमारी ये मांग उठी थी, पर उन्होंने भी हमारे को मतलब एक विधानसभा में पारित करके लागू नहीं किया। और इन्होंने वो लागू नहीं किया। उन्होंने हमारे को पारित कर दिया हमारा प्रस्ताव, पर इन्होंने लागू नहीं किया। और
इन्होंने अपने जब आई थी सरकार बीजेपी की 5 साल हो लिए और 3-4 साल ये बोल लिए और अब दोबारा भी इलेक्शन होने गए उसमें है, तो इन्होंने लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी करी है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो। इन्होंने लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी करते हुए, और हमने क्या करा कि भाई हमने पहले तो हमने आज एक दिन नहीं करा, ये एक दिन हम धरने पर नहीं बैठे कि भाई अचानक हम धरने पर बैठे हैं। हमने पहले सांसदों को ज्ञापन दिया, एमएलए को दिया, डीसी को दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, पर इनकी तरफ से कोई भी नुमाइंदों की तरफ से हमारे को कोई वो समर्थन नहीं मिला कि भाई हमारे को कोई और नहीं कही कि ये भी नहीं करी कि भाई इन्होंने एक टाइम हमारे साथ बैठक कर लें, हमारे साथ बातचीत कर लें कि भाई आपकी ये मांग है, ये जायज़ है या इतना है। इन्होंने कभी भी हमारे को प्लेटफार्म पर नहीं बुलाया, और आखिर के हमने 5 साल तो बीजेपी जाली, 5 साल का टर्म हो लिया और 3 साल 4 साल 3.5-4 साल ये हो लिए, और इन्होंने भी अभी तक ये लागू नहीं कराया, और ना ही हमको मीटिंग के लिए, बैठक के लिए बुलाया। तो मजबूरन कलरकों ने हर डिस्ट्रिक्ट में CAWS के बैनर के तले हमने अपना संगठन खड़ा करा। कर्नाटक वाली बनेगी अगर नहीं लागू हुआ तो आपका? हाँ, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई ये लिपिक है ना, इनने मामूली मत समझ लिया। हरियाणा सरकार से हम ये कहा कि हम बाहर भी बैठा जाना है, बाहर भी कर जाना है, और आने वाले टाइम में अगर इन्होंने 3500-400 मारा तो नहीं दिया ना, तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, बात चली जाएगी सरकार। कई कलरक पीछे कह रहे थे डी ग्रुप से भी नीचे आ गए हम, तो शादी होनी रह गई। कोई कहता है क्या कलरक है, नहीं बोले हम तो लोग बोले कलरक है यार, हटाओ शादी में। अरे जो वेतनमान की विसंगति है ना, 1970 में JBT, MPHW और जो 7 की जो पोस्ट थी ना, जेई थी, सब की पोस्ट में कलरक के 100 रुपये बाद थे, और आज इनने के कर दिया कि भाई कलरक सबसे नीचे कर दिया, और 19,900 का मैं छोड़ दिया। और हमने ये नहीं है कि भाई हमने इनका मांग ना उठाई, लगातार मांग उठाते आ रहे हैं, जो भी सरकार आवा है ना लगातार मांग उठाते आ रहे हैं, पर इन्होंने हमारी मतलब एक बार भी ना सुनी, बस गोली दे जाए हैं, और मैनिफेस्टो में तो डाले हैं और लागू करते नहीं। और हम तो यही कहेंगे हरियाणा सरकार से, अभी भी हाथ जोड़कर हमारी यही प्रार्थना है कि भाई जो मैनिफेस्टो में आपने जो घोषणा करी थी ना, वो लागू कर दो। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, एक ही मांग एक ही नारा, 3500 हक हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, 3500 हक हमारा। CAWS, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, लागू करो, लागू करो, लागू करो, एक ही मांग एक ही नारा। तो ये तस्वीर और सूरत देख लीजिए, हमारे साथ लगातार कलरक बने हुए हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और अब इनका रिएक्शन आप खट्टर साहब देख चुके हैं, आर पार के मूड में हैं, यानी कि करो या मरो की हालत में बैठे कर्नक। अब की बार इन्होंने साफ कर दिया है, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें यहाँ पे मरना पड़े। पूरे हरियाणा प्रदेश में 3500 लेके ही ऑफिसों में जाएंगे। अब सर मुझे एक बात बताइए, आप भी खड़े हो जाइए, आपकी सर्विस कितनी होती है? मैं तो रिटायर हो गया जी, 15 में रिटायर हो गया जी। आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? ये लोग रिटायरमेंट हो तो शान से जाएं, आपकी तरह आराम से मुंह लटका के घर में जाना पड़ेगा। ऐसा है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको कुछ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। ओके, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पेंशन भी रिवाइज होगी इनकी वजह से। हम जो इनका संघर्ष चल रहा है, मैं अपने संगठन की वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ स्टेट का, और 9 दिन मैंने भूख हड़ताल की थी चंडीगढ़ में। अगर अब सरकार नहीं मानती तो मैं अपनी जान की बाजी अपने बच्चों के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे अनशन करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े। इस सरकार को झुका के मानेंगे, घुटनों के बल के मानेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिस्टम से लड़ाई है सर हमारी, सिस्टम के साथ लड़ाई है इनकी। सरकारें आती और चली जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी सरकार के इनको कहा बहुत भरोसा है, ये करेंगे।
लेकिन जनता परेशान है, ये भी इन लोगों को दुख है। ऑफिसों से लगातार जनता जा रही है, ये भी दुख आप लोगों को। नहीं, जनता का काम तो हम रात दिन लग के हमारी मांगे पूरी होगी तो करेंगे और करते रहे हैं। अगर जनता को परेशान करने का काम हमारा नहीं है, जनता को परेशान करता है मुख्यमंत्री। हम तो अब तक उन मानिए कहते रहे थे, पर मैं उसको मूर्ख कहता हूँ, क्योंकि इतिहास के अंदर एक मुगल सम्राट हुआ है मोहम्मद तुगलक, उसकी स्कीमें सारी अच्छी होती थी पर लागू करने का टाइम गलत होता था। ये जो है इस वक्त जो है ना अपने मद में नशे में चूर है, ये बीजेपी के दलाल हैं। इन्होंने जो अपनी कोठियां भरने के लिए काम करते हैं, कर्मचारियों की तरफ नहीं देखते। जब तक कर्मचारी इनको रिपोर्ट देता है, ये झूठे वादे करते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट के बगैर, ये कर्मचारी इनकी रिपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये पता चल गया आज कि हमारे बगैर सरकार लूंगी है, गूंगी बहरी है। जब तक हम इनके साथ थे ये सरकार चल रही थी, आज हमने इनका विरोध करना शुरू कर दिया तो ये सरकार की हिम्मत नहीं है कि चंद दिनों के अंदर जो घुटनों के बिल ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ हिसार में मौजूद हो लघु सचिवालय के सामने, तस्वीर देख लीजिए, ये प्रिंस लम्बा दिखा दीजिए। 15 दिन से ये लोग यहाँ पे सड़क पर पड़े हुए हैं कल रख, और इनकी बड़ी आस है कि ये सरकार हमारी मानेगी। अब ये तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर डिपेंड है, बीजेपी सरकार के डिपेंड है, और प्रधानमंत्री मोदी जी पे डिपेंड है। वो कितनी जल्दी इन कलरकों के सुन पाते हैं और कितनी जल्दी ये 35-400 लेके हंसी हंसी खुशी खुशी अपने ऑफिसों में जा पाएंगे। और जनता सड़कों पे है, जनता परेशान है। तो हम आप पे छोड़ते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।